बाबा गोरखनाथ की भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से एमएलए रहे हैं, टिकट की दौड़ में थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो जाहिर से है कि उनको कहीं न कहीं नाराजगी हुई होगी। अनंत सेन कहाँ उनके साथ हैं, वो तो नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उनका प्रचार करें, उन्हीं की जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने। अरे उनके पिताश्री हम सब के नेता थे, और छोड़िए ही अयोध्या में अगर बेईमानी होती तो फिर काहे भाजपा हारती, प्रदेश क्यों जीतते। ये कहना जब वो जीतते हैं तो फिर ठीक है, और जब कहीं हार जाते हैं कहते हैं बेईमानी हो गई। हमसे ज्यादा करीब कोई नहीं था मिसेन जी की। मिसेन जी हमेशा दुखी रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे इनके कार्य व्यवहार से, और कहते थे कि ये तो बहुत धोखेबाज है। वो तो कहते थे कि ये घटिया आदमी, तो वो पीडीए कहा जाता है। लेकिन उस नारे के अगर हम ठीक से अर्थ निकालें तो केवल परिवारवाद। पार्लियामेंट के टिकट में उत्तर प्रदेश में किसी एक यादव को टिकट उन्होंने नहीं दिया, केवल दिया तो सैफई के यादव परिवार को दिया। तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव जी लगातार चुनाव प्रचार में हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। क्या माहौल है मिल्कीपुर का इस बाई इलेक्शन में? अब बाई इलेक्शन का तो चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के घोषित होने के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी जनप्रतिनिधि लोग योगी जी की सरकार की वो उपलब्धियां जिसके बल पर आज प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया है, जिसके नाते आज कानून व्यवस्था काम कर रही है, कानून का राज चल रहा है, और जितने भी गांव गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं उनको सबको धरती पर, धरातल पर लेकर के हम सब लोग घर घर संपर्क कर रहे हैं। आज मिल्कीपुर के उपचुनाव की स्थिति ये है, क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़े बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। बाबा गोरखनाथ को मना लिया गया है। देखिए, बाबा गोरखनाथ की भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से एमएलए रहे हैं, और वह जब टिकट की दौड़ में थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो जाहिर से है कि उनको कहीं न कहीं नाराज़गी हुई होगी। पार्टी के नेतृत्व के बातचीत के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट किया, और मुख्यमंत्री से भेंट करने के बाद वो पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्योंकि आप यहाँ से बाई इलेक्शन के 2 चुनाव आप जीते हैं, तो यहाँ की जनता और यहाँ के क्षेत्र के बारे में बहुत जानते हैं। 24 में ऐसा क्या समीकरण रहा था जो चीज़ें बदल गई थी, और ऐसा अब क्या हो जाएगा जो इस 25 में जो उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर का, उसमें बीजेपी ये कह रही जीत जाएंगे? समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में न केवल अयोध्या में, मिल्कीपुर में, बल्कि पूरे देश में एक ऐसा नारा दिया जो कहने के लिए तो वो पीडीए कहा जाता है, लेकिन उस नारे के अगर हम ठीक से अर्थ निकालें तो केवल परिवारवाद। पार्लियामेंट के टिकट में उत्तर प्रदेश में किसी एक यादव को टिकट उन्होंने नहीं दिया, केवल दिया तो सैफई के यादव परिवार को दिया। पूरे प्रदेश में पीडीए के नाम पर राजनीति करके जो उन्होंने शुरुआत करी, उसको भी उन्होंने कैद कर दिया, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अगर उस नारे का कहीं कोई प्रभाव होता तो देश में मोदी जैसे गरीब घर के बेटे प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। वो पिछड़ी जात से हैं, एक गरीब घर के हैं, और जो षड्यंत्रकारी हैं, न केवल देश के, विदेश के लोग भी इस बार लगे थे कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री न बनने पाए। विदेश की बहुत सारी ताकतों ने फाइनेंस भी किया था, कांग्रेस और कांग्रेस की पूरी टीम को फाइनेंस किया था कि अब इस देश के अंदर में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने पाए, लेकिन पूरे देश और प्रदेश की जनता ने जन समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और जो देश में एनडीए गठबंधन है उसकी सरकार बनी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद की जो चंद्रभान है वो बाहर के हैं, वो मिल्कीपुर के हैं वो दोनों। देखिए, चंद्रभान यही मिल्कीपुर से जाके नामांकन किए हैं। अजीत प्रसाद तो साहबगंज से नामांकन किए हैं। अजीत प्रसाद तो सुरवारी गांव के लक्षण तिवारी पूर्वा रहने वाले हैं। उनके पिताजी जब विधायक बने, मंत्री बने, तो उन्होंने साहबगंज में घर बनाया, और वो साहबगंज में ही जन्म लिए और वहीं रहते भी हैं, और वहीं से उनका नामांकन हुआ। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि वो स्वयं बाहरी है।
एक तरफ रामचंद्र यादव जी हैं तो दूसरी तरफ आनंद यादव जी भी कहा जा रहा है, आनंद सेन जी, माफ करिएगा। आनंद सेन कहाँ उनके साथ हैं? वो तो नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उनका प्रचार करें, उन्हीं की जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने। अरे उनके पिताश्री हम सब के नेता थे, इस अयोध्या के नहीं पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे, पूरे प्रदेश के एक गरीबों के कमज़ोरों के अगुवा थे। उनके नाम पर बनने वाला वो इतना बड़ा जो जाते हैं उनके घर की तरफ, देखते होंगे गेट नहीं बना पाई समाजवादी पार्टी, आज उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। कैसे संभव है? क्या कटेरी जैसी स्थिति अयोध्या में भी बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा समीकरण और चमत्कार बीजेपी कर सकती है मिल्कीपुर में इस बार? भाई कटेहरी क्या, पूरे प्रदेश में उपचुनाव में 9 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस बार मिल्कीपुर भी जीतेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी दावा करेगी अगर बेईमानी नहीं करेगी बीजेपी तो जीतेगी, मतलब बेईमानी करेगी तो जीतेगी बीजेपी। उनका ये कई बार अखबारों में, मीडिया में बात आता रहता है, ये विषय आता रहता है। मैं 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 सीटें कैसे समाजवादी पार्टी जीत गई? करहल कैसे जीत गई? समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई? अगर बेईमानी थी तो फिर वहाँ जीत जाते। और छोड़िए, यही अयोध्या में अगर बेईमानी होती तो फिर काहे भाजपा हारती, अयोध्या क्यों जीतते? ये कहना जब वो जीतते हैं तो फिर ठीक है, और जब कहीं हार जाते हैं कहते हैं बेईमानी हो गई। तो क्या इस बार दोहरा चरित्र, दोहरा आचरण, दोहरा व्यवहार ये आज का नहीं पुराना है। विधायक जी, लोकसभा जैसी कोई ऐसी गलती विधानसभा में तो नहीं होगी, अगर होती है तो फिर आपको नहीं लगता कि बहुत और बीजेपी की बदनामी होगी जैसा कि लोकसभा में हुआ? देखिए, लोकसभा की जो चूक है उसी को तो हम लोग इस बार जनता आनंद के बीच में जाके समर्थन मांग रहे हैं। कहीं चूक ना होने पावे, कहीं अगर कोई कमी है तो उसको पूरा कर लिया जाए, समय रहते कर लिया जाए। इसी काम तो हम लोग लगे हैं। इस गांव में आने के पीछे आखिर यही तो भाव है ना कि हम इस गांव को, केवल एक गांव ये नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में हम लोग, यह क्षेत्र बहुत जागरूक क्षेत्र है। यह छलने वालों से, धोखा देने वालों से बहुत दूर रहता है। अवधेश प्रसाद सही माने में तो इस क्षेत्र के बहुत बड़े विरोधी, इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता में से यादव थे। अवधेश प्रसाद ने उनको मंत्री नहीं बनने दिया, हमेशा उनके मंत्री बनने में बाधा पहुंचाई। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में उनका क्या है। इस क्षेत्र के बड़े नेता को जिसने अपमानित किया हो उसका बदला तो इस क्षेत्र की जनता लेगी ना। लोग नहीं जानते थे कि ये क्या क्या किए हैं, हम बताएंगे इन्होंने क्या क्या किया है। हमसे ज़्यादा करीब कोई नहीं था मिश्रेन जी के। मिश्रेन जी हमेशा दुखी रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे इनके कार्य व्यवहार से, और कहते थे कि ये तो बहुत धोखेबाज है। वो तो कहते थे कि ये घटिया आदमी है। तो उनके मानने वाले लोग यहाँ हैं, उसका बदला लेंगे। धन्यवाद। तो ये थे रामचंद्र यादव जी, जिनका लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है मिल्कीपुर विधानसभा में, और इनका दावा है कि इस बार क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की चूक हुई है वो चूक विधानसभा में ना हो, इसलिए लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, और जहां पर त्रुटि रही है उसको खत्म किया जाएगा और मिल्कीपुर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा उनका दावा है। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, मिल्कीपुर, अयोध्या।